हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर ग्रोथ अगर उसने कर लिया है तो कलियां आपके पौधे के अंदर नहीं बन रही है, एक भी कली निकल करके नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिसको देने से आपके पौधे के अंदर डेफिनेटली कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी आपके पौधे को। इसके साथ ही अगर एक बार आपका पौधा फ्लावरिंग कर चुका है तो दोबारा से इसको फ्लावरिंग के लिए आपको कैसे तैयार करना है, इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप इस पौधे के अंदर कितनी सारी कलियां बनी हुई है। और ये वही पौधा है जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी थी, जिसकी रूट प्रूनिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक वीडियो मैं आपके साथ मोगरा के ऊपर पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर कलियां बन चुकी हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी खासी हो चुकी है और पौधा दूसरी फ्लावरिंग के लिए अभी जा रहा है। उस पौधे को भी आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पौधे के अंदर बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है तो उसके टिप को आप थोड़ा सा ज़रूर काट दें अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही है और कलियां नहीं बन रही है। इससे और ज़्यादा तेज़ी से आपके पौधे के अंदर नई ब्रांच आएंगी और कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़, मिट्टी को आप हल्का सा मॉइस्ट रखें इस समय, क्योंकि अभी गर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो कभी कभी जो कलियां हैं वो एकदम से सूख करके, या जो फूल खिलते हैं वो भी सूख करके गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके एरिया में धूप बहुत ज़्यादा है तो पौधे को आप सेमी शेड में रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, टेम्परेचर आपका 32 डिग्री के आसपास है, तो पौधे को आप पूरे दिन की धूप में ही रखें। अगर लगता है कि शाम होने तक मिट्टी एकदम से सूख रही है तो शाम को भी आप थोड़ा सा पानी अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपके पौधे ने अभी अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, इसमें ब्रांचेस नई नई आनी शुरू हुई है, तो आप पौधे के अंदर कोई भी एक कंपोस्ट ज़रूर डाल दें। चाहे वो गोबर की खाद है, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप पत्तों की खाद ले सकते हैं। कंपोस्ट पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती, जो उबली हुई चाय की पत्ती है, 2-4 दिन की चाय की पत्ती को आप इकट्ठा कर लो, उसको सुखाकर 15 दिन में 5 चम्मच के आसपास ज़रूर दे दो। इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन आपके पौधे को मिलेगी और प्लांट जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, कि अगर आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी की वजह से ना तो ये ग्रोथ करेगा और ना ही कलियां बनाएगा। वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। इसके साथ ही अगर समस्या पोटाशियम की कमी की बनी हुई है तब भी पौधे में कहीं ना कहीं कलियों के बनने की प्रॉब्लम आएगी और फ्लावरिंग कम मिलेगी। तो सिर्फ ये जो 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा आपको अपने पौधे के अंदर बना करके रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिनको आपको एक साथ अपने मोगरा के पौधे को देना है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई होममेड फर्टिलाइज़र बनाने का ऑप्शन नहीं है, आप घर के अंदर कोई होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को नहीं देना चाहते हैं, मार्केट का फर्टिलाइज़र आपको लेना है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र यहाँ पर काम करेगा भरपूर मात्रा में कलियाँ लेने के लिए आपके मोगरा के पौधे पर। तो फ्रेंड्स, जो पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र है हमारे पास, ये है केले के छिलके का पाउडर। केले का छिलका एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का और फास्फोरस का। तो आप केले के छिलके को सुखा करके इसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाकर अगर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र देते हैं तो इससे पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो इससे जो फर्टिलाइज़र है उसकी मात्रा कम मिलती है पौधे को, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा पौधे की जड़ों में कम जाती है। लेकिन जब आप पाउडर बनाकर इसको देते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इसको देने से मात्र 1 से 2 बार आप इसको दो, पौधा आपका कलियां बनाना शुरू कर देगा। केले के छिलके के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे कलियां ज़्यादा बड़ी निकल करके आती हैं और फूल लंबे टाइम तक आपके पौधे के ऊपर टिकता है। तो अगर आपके पौधे के अंदर कलियां गिरने की समस्या बनी हुई है, या फिर कलियां छोटी हैं, या फूल भी जल्दी गिर जाते हैं, तो आप केले के छिलके का पाउडर डाल करके अपने पौधे की इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इस पाउडर को देने से हमारा पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है तो कलियां नहीं गिराता है। अब
केले के पाउडर के साथ ही जो दूसरा फर्टिलाइज़र आपको इसी पौधे के अंदर देना है, ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सरसों की खली अगर आपके पास है तो आपको एक टुकड़ा सरसों की खली का भिगो करके रख देना है, या फिर आपके पास पाउडर है सरसों की खली का तो 1 चम्मच पाउडर आपको लेना है भिगाने के लिए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, मार्केट का सरसों की खली भी नहीं है और सरसों का पाउडर भी नहीं है, तो आप साबुत सरसों जो हमारे पास घर के किचन में होती है, चाहे वो काले रंग की हो या फिर पीले रंग के दाने हो, आप उसको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके अच्छे से महीन पीस लीजिए। और इस पाउडर को भी आपको 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच आपको पानी में कुछ इस तरीके से भिगा करके रख देना है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सरसों की खली का पाउडर या फिर सरसों के पाउडर का इस्तेमाल क्या हम गर्मियों में कर सकते हैं? आप गर्मियों में भी उन सभी पौधों में कर सकते हैं जो इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं, जिनका सीज़न है फ्लावरिंग का। कोई भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको डाइल्यूट करके इसको अपने पौधे के अंदर देना है, यानी कि और ज़्यादा पानी मिला करके देना है। सीधे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको नहीं देना है। तो जितना ये फर्टिलाइज़र बना था उतना ही मैंने पहले से ही पानी इसमें ले लिया था, और अब इसको मैं उसी पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मैंने 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर दिया है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को आप साथ में दे सकते हैं, लेकिन अब आपको 15 दिन तक अपने इस पौधे के अंदर कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ना तो आपको कोई होममेड फर्टिलाइज़र देना है और ना ही आपको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना है किसी भी तरीके का, और ना ही कोई कंपोस्ट देना है। कोई भी आपको खाद अब पौधे के अंदर नहीं देना है जिस पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दे दोगे। बस एक बार आप इसको दो, आपको कुछ 2-4 दिन बाद ही अपने पौधे के अंदर रिज़ल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और आपका पौधा कलियाँ अगर नहीं बना रहा है तो कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें घर में होममेड फर्टिलाइज़र बनाने में कोई परेशानी है, झंझट है, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो सबसे बढ़िया रहेगा आपके पौधे के लिए। अब यहाँ पर आपको देना है कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो। तो जो सबसे सस्ता और सबसे आसान फर्टिलाइज़र होता है वो होता है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। डीएपी बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है, खेती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र है डीएपी। डीएपी का इस्तेमाल आप अपने सभी फूलों वाले पौधे में कर सकते हैं जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, और आप बार बार फर्टिलाइज़र दे करके परेशान हो गए हैं, फिर भी पौधा ना तो ग्रोथ कर रहा है और ना ही फ्लावरिंग कर रहा है। जो भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये पौधे को ख़राब भी कर सकता है। ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ऐसी दुकान पर मिल जाएगा जहाँ पर खाद का सामान मिलता है, या फिर आजकल नर्सरी में भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से। मैं भी ऑनलाइन ही लेती हूँ, और ये बहुत ही आसानी से और मुश्किल से 100 रुपये के आसपास ये 1 किलो मिल जाएगा आपको। और एक बार आपने इसको ले लिया तो ये सालों तक आपके पास पड़ा रहेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब इस डीएपी का इस्तेमाल मैं अपने दूसरे पौधे के अंदर कर रही हूँ। ये वाला पौधा एक बार पहले भी फ्लावरिंग कर चुका है और ये दूसरी फ्लावरिंग के लिए जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नई नई ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी आप डीएपी का इस्तेमाल करोगे अपने किसी भी मोगरा के पौधे के अंदर, तो डीएपी आपको सिर्फ महीने में एक बार देनी है। एक बार महीने में काफ़ी है। मात्रा आप अगर नाप कर देते हैं तो 1/4 चम्मच 10 से 12 इंच के पॉट में आप दे सकते हैं। गिनकर 10-12 दाने भी आप 15 से 20 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और बार बार कभी भी अपने पौधे के अंदर ना करें। लेकिन जिस भी पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है उसके अंदर आप ज़रूर करें। इससे जड़ें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ ना होने से ही पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, तो आप पौधे की मिट्टी का भी ध्यान ज़रूर रखें। मिट्टी अच्छी ना होने पर भी जड़ें फैलती नहीं हैं नीचे आसानी से, और जब तक जड़ें नहीं निकलती हैं तो पौधे में ऊपर भी आपको ग्रोथ और फ्लावरिंग कम से कम मिलेगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो समस्या पौधे में नीचे बनी हुई है। अगर आपका पौधा एक बार फ्लावरिंग कर चुका है और दूसरी फ्लावरिंग के लिए जा रहा है, तो आप चाहें तो इसका जो टिप है, अगर वो सूखा पड़ा हुआ है तो उसके टिप को आप थोड़ा थोड़ा सा काट दो, तो आपका जो पौधा है आपने नया नया लगाया है, जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ही आपको और घना मिलेगा। तो पौधे को घना बनाने के लिए आपको हर फ्लावरिंग के बाद अपने पौधे के ऊपर काम करना है।
जब भी आप पौधे के किसी टिप को काटते हैं तो हमेशा वहाँ से आपको 2 ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देगी, यानी डबल ग्रोथ। तो आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर काम करना शुरू कर दो अगर आप इसको घना बनाना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया इस वीडियो में, दोनों में से कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए उसको आप डालें। आपका पौधा कलियाँ नहीं बना रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो करना स्टार्ट कर देगा। 2 फर्टिलाइज़र के बीच में गैप ज़रूर रखें, वरना आपका अच्छा खासा पौधा ख़राब भी हो सकता है बहुत ज़्यादा खाद देने से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।